कठोर ध्यान किया। मैंने कल ही बताया कि ध्यान से तो हम बिना ध्यान के तो हमें छोटी सी सुई नहीं दिखाई देती, कितनी ही अच्छी आंख क्यों ना हो, स्वस्थ आंख क्यों ना हो, ध्यान नहीं तो नीचे गिरी सुई नहीं देख पाएंगे आप। हाँ, बुद्धत्व देख पाना, प्राप्त कर पाना तो बड़ा कठिन है ना। तो ध्यान ही गहन गंभीरा, पायनि बोधि अमोलक हीरा। तो उनको बोधि प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि 7 सप्ताह का 49 दिन का उनका पूरा नियम बना। कैसे उन्होंने तप किया, कैसे जीवन बिताया 7 दिन का, 7 सप्ताह का। अठमं बोधि पल्लंकं, द्वितीयं च अनिमिषं, तृतीयं चंकमणं सिद्धं, चतुर्थं च रत्नाघरं, पंचमं अजपालं च मुचलिंदेन, छठमं सप्तमं रागायतनं, वंदे तं मुनिसेवितं। 7 सप्ताह कैसे बिताते हैं, क्योंकि 49 कवल बनाया, 49 दिन का भोजन हो गया, फिर भोजन नहीं किया। अब ये नहीं कि मध्यम मार्ग में आ गए तो फिर अब भोजन ही करने लगे 3 टाइम का, 4 टाइम का, जैसे आप करते हैं। नहीं, भोजन भी किया तो फिर 7 सप्ताह के लिए नहीं किया, वही उतना हो गया। पहला तो बोधि पल्लंक, एक तक बोधि वृक्ष को देखते रहे, बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष को देखते रहे। जब हम अपनी आंखें, कभी कभी आप बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध की आंखें आधी खुली हुई है, आधी बंद है। आधी खुली है कि आधी बंद है? हाँ, बुद्ध की आंखें आधी खुली हैं कि आधी बंद है? उत्तर दे पाना कठिन है। जब हम बैठते हैं, आप बैठते हैं, तो इसे ध्यान में त्राटक कहते हैं। हाँ? आधी पलकों को आधा बंद किया और आधे से देख रहे हैं। बुद्ध की आंखें बंद नहीं है, उनकी पलकें बंद हैं। हमारी भी पलकें बंद होती हैं, हमारी आंखें भी बंद होती हैं, हमें कुछ तो दिखाई देता नहीं, हमें कुछ भी दिखाई देता नहीं तो बुद्ध होते, सर्वज्ञ होते। तो पहला सप्ताह एक तक देखते रहे बिना पलके झपकाए। इसलिए बुद्ध की कुछ मूर्तियां आप देखते होंगे तो थोड़ी सी आपने दिखाई देती है, तो आपको लगता है कि भगवान आधा ही क्यों खोले हैं, पूरा क्यों नहीं खोले? कहीं पूरा खुला हुआ भगवान को देखा आपने? अब क्या देखेंगे, क्या देखना बचा जिससे ज्ञान प्राप्त हो गया? क्या देखेगा आप? कुछ देखने को बचा? यहाँ तो अभी पूरी दुनिया देखनी है। हाँ? उम्र हो गई 50 की, फिर भी होश नहीं। लेकिन सिद्धार्थ जब देखते हैं तो कहते हैं विदिकार से अबुद्ध बाल जिन सुधि, यद यौवनम मद मत जराम न पते। अरे अज्ञानी लोगों को धिक्कार है जो जवानी की मस्ती में बुढ़ापे को नहीं देखते। और भी गंभीर है, बुढ़ापा चल चुका है तो भी अभी मस्ती चढ़ी हुई है। जवान को तो मस्ती समझ में आती है,
उम्र बढ़ने के बाद भी मस्ती जाती नहीं, बाल सफेद होने लगे तो डाई लगाने लगा। अब गीतों में हाँ, कब जाएगी ये मस्ती, कब चढ़ उतरेगा ये मद। हाँ, 70 साल का बूढ़ा भी है, वो भी अभी दुनिया देखना चाहता है। अब कौन सी गली देखना बाकी है? किसी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? हाँ, क्या देखना बाकी रहेगा? अरे आंखों ने भी कह दिया कि बस अब मत देख, मैं तो जाती। हाँ, लेकिन नहीं, मुझे देखना जबरदस्ती, ऑपरेशन करा के, दवाई करा के, चश्मा लगा के देखना ही है। सब कुछ कह रहा है कि बस सब बहुत हो गया, लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं, अभी और, अभी और, अभी और। हाँ, तो कब तक ये चलेगा अभी और? इसलिए बुद्ध कुछ देखते नहीं। क्या देखें? अब देखने को बचा क्या? पहला सप्ताह है, इसीलिए त्राटक में बिताया। द्वितीयं च अनिमिषं, दूसरा अनिमेष चैत्य के पास बिताया। ये सब ध्यान में ही बिताया। तृतीयं चंक्रमणं सेठं, तीसरा सप्ताह चंक्रमण में बिताया। चतुर्थं च रत्नाघरं, चौथा रत्न घर में। पांचवा अजपाल में, और छठवां मुचलिंग। नागराजा का नाम सुना है? मुचलिंग। कहते हैं कि उस समय जब वो साधना में बैठे हैं तो बारिश आ गई, भयंकर तूफान आ गया। तो मुचलिंग ने सोचा, नागराजा है, भगवान तप कर रहे हैं, इनके ऊपर वर्षा होगी तो इनका तप जो है खंडित हो जाएगा। लेकिन बुद्धों का तप तो ऐसे खंडित नहीं होता। उसने अपनी तरफ से जो समझा, जितना देख पाया उतना देखता है, जो अच्छा समझा उसने किया। जैसे कभी कभी कहीं हम जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज, स्वामी, महाराज जी बैठिए, स्वामी जी बैठिए। अब उसकी दृष्टि जितना वो ऊंचा समझ सकता है वो कह रहा है। तो बहुत सारे हमारे भिक्षुगण हैं, भिक्षुगण हैं, वो गुस्सा हो जाते, तुम्हें मैं महाराज दिखता हूँ, तुम्हें मैं स्वामी दिखता हूँ। हाँ, अरे अपने अनुसार उसने जो श्रेष्ठ शब्द समझा वो कहा। उसकी दृष्टि में जितना ऊंचा दिखा उसने कहा। उसके पास उससे ऊंचा शब्द नहीं मिला, इसलिए उसने महाराज कहा, स्वामी कहा, पंडित जी कह दिया। जो उसको ऊंचा लगा उसने कह दिया। अपनी दृष्टि से व्यक्ति जितना अच्छा सोचता है, करना चाहता है, मुचलिंद भी सोचता है कि भगवान बुद्ध का खंडित हो जाएगा, इसलिए अपने शरीर के भोगों से बुद्ध को लपेट करके और अपने फण को ऐसे बुद्ध के ऊपर कर लेता। इसलिए कहीं पे भी, बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो बुद्ध की मूर्ति है, ऊपर से नाग की 7 फणों वाला नाग है जो बुद्ध की रक्षा कर रहा है। तो ऐसी मूर्तियां, ऐसी तस्वीर बनाई जाती हैं, और इसके आधार पर बहुत सारे और भी तस्वीर लोग बनाते हैं अन्य अन्य धर्मों में भी। लेकिन ऐतिहासिक रूप से सबसे प्राचीन भगवान बुद्ध का ही इतिहास है। कोई अगर ये कहता है कि लाखों वर्षों पहले हमारे भगवान हुए हैं बुद्ध से पहले, तो हम ये कहेंगे कल्पों वर्षों पहले बुद्ध हुए हैं, जिसकी गणना तो लाखों में होती ही नहीं। और बुद्धों की तो पूरी वंशावली है। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध के होने का समय कितना, ये तो मैंने बताया। इसलिए कहीं से कह करके कोई भाग नहीं सकता कि हम पुराने हैं इसलिए नहीं मिला, नहीं। इस प्रकार से उन्होंने पूरा 7 सप्ताह बिताया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने कहा ना
ध्यान ही की गहन गंभीरा, पाए ही बोधि अमूलक हीरा। बोधि प्राप्त हो गई, बुद्ध कहलाए। अब ये बोधि क्या है? लोग कहते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उनको निवासान सती प्राप्त हुई, चतुष्पाद ज्ञान प्राप्त हुआ, और सबसे बड़ी बात प्राप्त हुई आसवक्षय। निवासान सती का अर्थ है कि पिछला जन्म कितना था वो सब देख लेते हैं। अनंत जन्मों को बुद्ध देख सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। इतना बुद्ध देख सकते हैं। बहुत सारे तपस्वी हैं, योगी हैं, वो भी पिछला जन्म देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों की क्षमता है। जैसे हम यहाँ से कितना दूर देख सकते हैं, बहुत करेंगे 500 मीटर दूर तक देख सकते हैं, हमारी आंखों की सीमा है। लेकिन यही कोई दूसरा जीव आ जाए, गिद्ध आ जाए, उसकी आंखें तो 80 कोस तक देख सकती हैं, देख सकती हैं। बुद्ध के ज्ञान का चक्षु इतना तीव्र है कि अनंत जन्मों को देख सकते हैं, पीछे भी और होने वाले चतुष्पाद ज्ञान। क्या कर्म करने से व्यक्ति क्या होता है, ये भी बुद्ध देख लेते हैं। तो ये दोनों अद्भुत ज्ञान बुद्ध के पास है। अनंत जन्मों तक पीछे देख सकते हैं। इसलिए जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना देखा कि मैं कितने समय से भटक रहा था। देखने के बाद सहसा ही उनके मुख से उदान निकला। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में सूत्र पिटक के अंतर्गत उद्दत निकाय है, उसमें 15 ग्रंथ है, उसमें उदान एक ग्रंथ है। उदान किसे कहते हैं? सहसा भगवान बुद्ध के मुख से कुछ धर्म का वचन निकल जाता है, उसे उदान कहते हैं, अटरेंस कहते हैं। अचानक से निकल जाता है। तो अचानक से निकला। जब पिछला जन्म देखा अपना, तो उन्होंने क्या देखा कि अनेक जाति संसारम संधा विषम मनि विषम गहकार कंगरे संतो दुखा जाति पुनः पुनम गहकार कंग दिठोसी पुनगे हम न काहसी सबाते हासुका भगा गहकूटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तन्हानं खैमजगा। कहते अनेक जन्मों तक मैं दौड़ता रहा, भाग रहा था। किसलिए भाग रहा था? क्यों भाग रहा था? पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मरता है व्यक्ति, बार बार मां के गर्भ में पड़ता है। मिथ्यता होती महावरा निदायिता वा संपरिरस्य साई महावरा हो निवाप पुठो पुनम गर्भमुपेति मंदो। मंद व्यक्ति बार बार गर्भ में पड़ता है। जिसकी प्रज्ञा तीक्ष्ण नहीं है वो बार बार गर्भ में पड़ता है। बुद्ध उदाहरण से समझा रहे हैं। निधि यथा होती महावरा हो। अच्छा, वराह शब्द सुना है? वराह का अर्थ क्या होता है? डुक्कर। मराठीमध्ये डुक्कर म्हणतात ना। जैसे दाना खा करके पले मोटे सुअर की भांति जब खा लेता है ना, वरा हो खा लेता है तो सोता है, दिन भर सोता है। सारा संसार बस दाना खा करके सो रहा है, और क्या कर रहा है? कुछ और किया? कुछ और नहीं किया। न तो भजन किया, न कीर्तन किया, न जप किया, न तप किया।
न ध्यान किया, न शीलों का पालन किया, न दान किया। कुछ तो कर लेते, किया भी तो इतना सा कहीं दान किया तो इतना बड़ा दिखाया। हाँ, कहीं कुछ बनवा दिया तो नाम लिखवा दिया, किसने बनवाया, फलाने। अरे तो भैया जो बनवाने में पुण्य किया नाम लिखवा करके बराबर, वो तो सौदा हो गया, सौदेबाजी कर लिया, पुण्य कहाँ बचा? फिर पुण्य बचा ना, आपने तो सौदा किया, तो सौदेबाजी हो रही है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। बुद्ध देख रहे थे अनेक जाति संसारम संधा विषम अनिविषम, बार बार जन्म ले रहा था, दौड़ रहा था। क्यों? तृष्णा के कारण, तृष्णा के कारण बार बार दौड़ रहा था। लेकिन अब घर कौन बना रहा था? ये तृष्णा, तृष्णा की वजह से ही मैं उलझा हुआ था, ये पूरा संसार उलझा हुआ है। बाद में बुद्ध से किसी ने आकर के पूछा, एक देवता ने जटा सूत्र में अंतो जटा बहि जटा जटाए जटिता पजा तम तंगो तम पुच्छामि को इमं विजटै जटं। भीतर भी जटा है, बाहर भी जटा है। कौन सी जटा? ये जो बांधते हैं ये नहीं, जटा का अर्थ है तृष्णा। अंदर भी तृष्णा है, बाहर देखो तो बाहर में भी तृष्णा ही है। हाँ,